Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। Good morning, गुड मॉर्निंग बच्चे। sir. हेलो हेलो। Yes, sir. तुम्हें देखना आवाज ज्यादा आ रही है, कम करूं? नहीं, ठीक आ रही है। एक मिनट, अब देखना, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, ठीक है। हेलो। Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक ठीक। तुम्हें अब मैं साउंड चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रही है साउंड? नहीं सर, इतना फर्क नहीं लग रहा। सेम ही चली जा रही है? Yes, sir. ओके, ये फिर आपकी साउंड चेंज हो रही है मुझे। ठीक ठीक, चलो बच्चों स्टार्ट करें। हाँ 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 हाँ, आज Yes, sir. ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है। ऑप्टिक्स के अंदर हम कर रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने आपको करवा दिया था इमेज बनाना, है ना। इमेज के बाद आज बच्चों मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इमेज के बाद उसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट का नाम है फील्ड ऑफ व्यू। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बच्चों, ये देखो समझो पहले तो। फील्ड ऑफ व्यू किसको कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है द रीजन, राइट डाउन, फील्ड ऑफ व्यू। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? द रीजन इन विच ऑब्जेक्ट कैन सी द इमेज। जिस रीजन में ऑब्जेक्ट इमेज को देख सके, ऑब्जेक्ट की इमेज को हम देख सकें, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बच्चों फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है वो समझ लो। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं? एक ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है, आपने मिरर के दोनों एंड्स पर डालनी है। मेरे पास यहाँ पर मैंने मिरर बना दिया बच्चों, ये मेरा मिरर है। रेज को कहाँ डालनी है बच्चों? मिरर पर। जब रेज को हम बच्चों मिरर पर डालते हैं तो रेज टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, ये तो सभी को पता है, ऐसे। और ये रे भी कैसे जाएगी? ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रे कहां से आती हुई नजर आएंगी? हमें ये रेज पीछे से आती हुई नजर आएंगी, जहां पर क्या बन जाएगी? इमेज, है ना बच्चों। अब देखो, Yes, sir. अब देखो फील्ड ऑफ व्यू क्या है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, तो इस रीजन में, अगर इस रीजन में, इतने रीजन में, इस रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। दिस रीजन जहां तक ये मिल रही है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। आपने देखा होगा फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है। जैसे कि आप हेयर ड्रेसर के पास बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो आप अंदर सलून में, आप बैठे हो, ये मिरर है आपके सामने लगा हुआ। आपने देखा होगा कोई बंदा बाहर से आ रहा है, आपको कुछ देर मिरर में दिखाई देता है, फिर वो चला जाता है, फिर मिरर के में दिखना बंद हो जाता है। देखा है आपने? जैसे कि आप मिरर यूज कर रहे हो, आपके अगर कोई आपकी रेंज में कोई ऐसे बंदा आ रहा है, ऐसे चल रहा है, वो चलेगा चलेगा कुछ देर तक, मतलब इतने के रीजन में आपको वो मिरर से मिरर में दिखाई देगा। देखा है आपने कि नहीं देखा? Yes, sir. उस रेंज को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास
ऑब्जेक्ट है, ये रेज इससे टकराती हैं और यहां तक जाती हैं, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू यहां तक होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में हम इतने रीजन में देख सकते हैं। अगर इतने रीजन में कोई चलेगा तो हमें इमेज दिखाई देगी। फिर एग्जांपल और बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ तक ये दिखाई दे सकता है मिरर में। अब बच्चों ये रेज निकली, इससे टकराई और ये ऐसे चली गई, दूसरी रे निकली, दूसरे एंड पर डाली, ऐसे चली गई, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट इस रीजन में चलेगा, इस रीजन में, इतने रीजन में चलेगा, तो यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी बच्चों? वो इमेज तो बनानी आपको आती है, यहाँ पर दिखाई देगी। समझ आया? फील्ड ऑफ व्यू नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। नोट कर लो बच्चों फटाफट इसको। ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो गया। सर एक बार रिपीट कर दो, मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ बच्चे, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, मिरर के दोनों एंड पर डाली और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। अब अगर हमारे पास कोई भी पर्सन इस रीजन में चलेगा तो उसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। कहने का मतलब आप इसको समझ सकते हो ऐसे, आप मिरर के सामने बैठे हो हेयर ड्रेसर में, है ना, तो क्या होगा, आपको कुछ यहाँ पर अगर कोई पर्सन जा रहा है तो आपको कुछ रीजन में तो उसकी इमेज दिखाई देगी और कुछ देर बाद नहीं दिखाई देगी, है ना। तो इसको इसका देखने का कुछ एक फील्ड ऑफ व्यू होता है कि इतने रीजन में अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी इमेज इस ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर दिखाई देगी, उस रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब अगर ऑब्जेक्ट इतने रीजन में चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज दिखाई देगी। क्लियर? यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जैसे कि अब आपको क्वेश्चन से बात क्लियर होगी। ये ए बी है, इतना रास्ता है, इस रास्ते पे ना कोई पर्सन चल रहा है, ठीक है, और इसके अंदर बच्चों यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ये कितने डिस्टेंस पर पड़ा है? डी डिस्टेंस पर पड़ा है। ये एक मिरर है, इसकी मिरर की लेंथ 2L है बच्चों। अब मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, समझो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी सो दैट फादर कैन सी द इमेज ऑफ हिज सन। ये फादर है, ये सन है, सन यहां बैठा है, फादर इस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, इस रास्ते पे चल रहा है फादर ऐसे। तो फादर कितने, इस रास्ते पे कहां तक फादर अपने सन की इमेज मिरर में देख सकता है? तो क्वेश्चन ये है, समझ आया क्या नहीं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये भी हमें गिवन है, ये पाथ डी डिस्टेंस पर गिवन है, तो मैंने क्या निकालना है, मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, ए से बी तक निकालना है, भी कितने रीजन तक ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में बनती है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया क्या करना है। आपने क्वेश्चन नोट कर लो, मैं इसी में सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नोट कर लो, मैं इसी में सॉल्व करवाऊंगा बच्चों आपको। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है।
फादर इस रास्ते पे चल रहा है, उसे अपने सन की इमेज देखनी है मिरर में, कितने रास्ते पे दिखाई देगी। तो हमने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू देखना है। इसके लिए रे निकालेंगे, मिरर पर डालेंगे और वो यहाँ पड़ेगी, रे निकलेगी, मिरर पर डलेगी और ऐसे चली जाएगी यहाँ पर। यहाँ तक देख लो, इतना क्लियर है बच्चों। अब ये क्या हो गया, इतना रीजन क्या हो गया बच्चों, ये वाला फील्ड ऑफ व्यू, ये हो गया हमारा फील्ड ऑफ व्यू। यही तो कैलकुलेट करना है। अब जो ये फील्ड ऑफ व्यू हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप समझो इसको। अब पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिजिक्स हो गई खत्म, मुझे अब मैथमेटिकल कैलकुलेट करना है। ये 2L है और ये बच्चे है मिड पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, इतना L और ये भी L। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रेज कहाँ से आते नजर आएंगे, पीछे से। यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d पर है मिरर से, तो इमेज भी डिस्टेंस d पर होगी। यहां तक देखना, ये क्लियर आपको। Yes, Yes, sir. sir. बच्चों अब ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे है ये कंपटीशन के लिए है, मैंने वैसे ही आपको ये टॉपिक करवा दिया। वैसे इसके साथ के और भी क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं एक दो ही करवाऊंगा आपको, सो दैट, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना अभी हमारे लिए ये। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले तो इसको मैं x मान लूं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास यहाँ पर ट्राइंगल्स बनी है, देखना कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं, वो मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ। एक तो मेरे पास बच्चे है छोटी ट्राइंगल, ये वाली, ये छोटी ट्राइंगल। एक मेरे पास है बच्चे बड़ी ट्राइंगल, ये वाली, यहां से लेकर ये पूरी एंड तक। आपको समझ आया दो ट्राइंगल कौन सी बात कर रहा हूं मैं। एक Yes, sir. छोटी वाली, छोटी वाली कौन सी है बच्चे, लेंथ क्या है ये L, और ये क्या है D। एक बड़े वाली, ये बड़े वाली को भी मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं, मैं उसको अलग पेन से ड्रॉ कर देता हूं। बड़े वाली है कुछ ऐसे जाके, यहाँ पर ब्लू कलर भी दिखा देते हैं हम। ये बड़े वाली ट्रायंगल मैंने बना दी, ये बड़े वाली ट्रायंगल। बड़े वाली ट्रायंगल का यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बताना जरा कितना बच्चे, डी प्लस डी कितना हो गया टोटल, बड़े वाली 3D। ये यहां से लेकर यहां तक 3D। ये वाली साइड क्या है बच्चे, एक्स है। कोई डाउट है, यहां तक देख लो। अब ये वाली, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक ही बेस पर बनी हुई है बच्चों। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होती हैं, एक्स अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन छोटी का बेस। बच्चों बड़ी का परपेंडिकुलर अपॉन छोटी का परपेंडिकुलर, बड़ी का बेस अपॉन छोटे का बेस। देखो आपको बात समझ आई कि नहीं आई। x इज इक्वल टू 3L होगी, तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चे, 2x यानी 2 इंटू 3L यानी 6L। बताओ समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. फील्ड ऑफ व्यू आ गया 6L। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड वाला करवाऊंगा मैं, अब वो बोर्ड में आता है। Done, sir. रब कर रहा हूं बच्चों में, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। रिक्वायर्ड हाइट of the mirror to see full image।
बच्चे हमें मिरर की कितनी हाइट चाहिए कि हम अपने आप को फुल मिरर के अंदर देख सकें? ये मिरर है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। आपने देखा होगा कि आप अगर अपने आप को मिरर के अंदर देखते हो, हमें हमारे साइज का वो मिरर नहीं होता, लेकिन हमें हमारी इमेज दिखाई देती है। देखा है ना आपने? ये जरूरी नहीं है कि अगर हम 6 फीट के हैं तो 6 फीट का ही मिरर चाहिए पूरी इमेज, पूरा आपको उसके अंदर देखने के लिए, इमेज देखने के लिए, है ना? ये तो आपने पता ही है आपको। तो अब बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ए भी है, एक कोई भी पर्सन है, इसने अपने आप को मिरर में देखना है, तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए, कम से कम हाइट कितनी चाहिए, सो दैट ए पर्सन कैन सी इट्स फुल इमेज इन द मिरर। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको? Yes, sir. अब बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन क्या है वो समझो आप, और अब बड़े आराम से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालनी है, एक उसके हेड से निकालनी है, ये उसका हेड है, सीधा डालो, ये रे टकरा के इस पर आईज में ही आ जाएंगी, इसके ये हेड और आईज सेम ही है, यहीं पर वापस आ जाएगी टकरा के, ठीक है बच्चों। दूसरी रे आपने इसके ये फुट जो है ना, फीट जो है, वहां से निकाल ली रे, मिरर पर डालनी है, मिरर पर इस हिसाब से डालनी है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका हेड और आई में सेम पॉइंट पर कंसीडर कर रहा हूं, रेज टकरा के उसकी आईज में चली जाए, दोनों रेज उसकी आईज में चली जाए। दोबारा फिर समझा रहा हूं बच्चों मैं इसको रब करके, दोबारा फिर समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर में से देखना है, तो मुझे मिरर की कितनी हाइट चाहिए कि पर्सन अपनी फुल इमेज मिरर में से देख सके। आपको भी पता है अगर ये पर्सन 6 फीट का है तो जरूरी नहीं है कि मिरर भी 6 फीट का हो, मिरर कितना हो, उसकी मिरर की हाइट कितनी हो कि पर्सन 6 फीट का अपने आप को मिरर में से देख पाए। तो मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों। इसके लिए मैंने ये मान लिया आईज हैं और यही हेड है पर्सन का, यही आईज और यही हेड। तो क्या करना है, आपने एक रे तो हेड से निकालनी है और आईज में डालनी है, हेड यही है तो यही आईज है, यहां पर ही टकरा कर। दूसरी रे हमने मिरर पर इसी हिसाब से डालनी है बच्चों कि वो टकरा के पर्सन की कहां चली जाए, आईज में चली जाए। अब ये कहां से रेज आती हुई नजर आएंगी बच्चे, पीछे से आती हुई नजर आएंगी यहां से, और ये रेज कहां से आती हुई नजर आएंगी, यहां से। तो ये हमारी बच्चों क्या बन जाएगी आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड Image. इमेज। इसको नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। इसके बाद बच्चों मैं आगे की बात कर रहा हूं, अगर आपको यहां तक बात क्लियर होगी तो मैं आगे चलूं। ये हाइट ऑफ मिरर है बच्चों, सॉरी हाइट ऑफ पर्सन है। अब इसको मैंने x मान लिया, ये रिक्वायर्ड हाइट है बच्चे, ये वाली x, इतनी मिरर की हमें हाइट चाहिए, ये मैंने x पता करना है। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, ऐसे मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। अब मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से d डिस्टेंस पर है तो इमेज भी मिरर से d डिस्टेंस पर होगी। अब लगता है मुझे आप कर सकते हो, पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया। हाँ जी बच्चों, एक तो बड़ी ट्रायंगल है, आप देख सकते हो बड़ी ट्रायंगल ये वाली, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल वो मैंने ड्रॉ कर दी। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में क्या कुछ गिवन है बच्चे, ये क्या है x, और ये क्या है, अगर ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे h। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये वाला और ये वाला। बड़ी ट्रायंगल में देखो ये वाली पूरी ट्रायंगल है बच्चों, मैं ब्लैक पेन से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली पूरी ट्रायंगल है यहां तक और ये यहां तक, ये पूरी ट्रायंगल की मैं बच्चों बात कर रहा हूं, ये भी डी ये भी डी। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी।
हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? नो सर। ओके बच्चों, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने एक्स कैलकुलेट करना है। तो कौन कौन सी ट्रायंगल? एक तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और एक पूरी बड़ी ट्रायंगल। बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। बड़ी ट्रायंगल का बेस कितना है बच्चों? 2d। छोटी ट्रायंगल का बेस कितना है बच्चों? d। d से d कट गया, x आ गया h/2। यानी हमें बच्चों मिरर की हाइट कितनी चाहिए? मैन की हाइट का हाफ। अगर आप अपनी इमेज फुल देखना चाहते हो मिरर के अंदर, तो आपकी जितनी हाइट है उसका आधा हाइट का अगर मिरर हो तो आप अपने आप को पूरा मिरर के अंदर देख सकते हो। आपको अगर क्लियर हुआ तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। ओके, चलो ये आपको समझ आ गया तो फिर हम आगे मूव करते हैं बच्चों। आगे हम अगला टॉपिक करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने का। तो लिखो, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। राइट डाउन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ये देखो बच्चे, दो मिरर हैं। एक मेरे पास है M1 और एक मेरे पास M2। दोनों में एंगल बच्चों बन रहा है थीटा। तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। लिख लो, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा इफ n इज ऑड, n इज even, sorry, n is even, object is placed symmetric or unsymmetric, then number of images are equal to n-1। बच्चों ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी प्लस कंपटीशन के लिए भी, और नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। थीटा अज्यूम 60 डिग्री। बच्चों मैंने मान लिया दो मिरर हैं, इनके बीच में एंगल 60 है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? आपने देखा है ना, आप मॉल वगैरह में जाते हो, आपने देखा होगा दो मिरर हैं, अगर आप उसके अंदर खड़े हो जाओ तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती हैं। अब मैं इसी के केसेस कर रहा हूं, अगर दो मिरर को आप 60 डिग्री पर रख दो तो आपको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी? तो सबसे पहले हमने बच्चों n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन 60, तो कट के कितना आ गया? 6। n कितना आ गया? 6। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी बच्चों? बोलो। 5 5। n-1। अब ये n क्या है बच्चे? इवन होना चाहिए, ये ओड नहीं आना चाहिए, बस ये बात है। n इवन होना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर ये दो मिरर हैं M1 M2, एंगल है 90 डिग्री, तो बताना नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 3 कितनी? n कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 90, ये 4 आ गया। नंबर ऑफ इमेजेस हो गया 4 - 1 यानी 3। वेरी गुड। आपको होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे। अब इसके बाद अगर मैं कह दूं इवन की जगह ये ओड आ जाए, ओड कौन से एंगल पर होएगा करके देखना, कौन से एंगल पर ओड हो सकता है?
बताओ मुझे पहले तो ये थीटा मैं कौन सा एंगल अज्यूम करूं सो दैट इट कैन बी n इज इक्वल टू ओड। एनी स्टूडेंट? सर 120। 120 40 पर भी होता है देखना। 40 पर भी। यस सर। चलो मैं ओड की बात कर रहा हूँ, अब रब कर रहा हूँ मैं इसको। ओड के अंदर बच्चों हमने क्या करना है, मैं कह दूं कि दो मिरर हैं बच्चों, M1 M1 M2, एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी बच्चों, इसके अंदर आपने ध्यान देना है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेजेस तो वही होंगी जो पहले थी, n-1। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n। नॉन सिमेट्री का मतलब बच्चों मैं आपको बताता हूं, वैसे आपको नॉन सिमेट्री का केस आएगा नहीं, सिमेट्री का ही आएगा। नॉन सिमेट्री का मतलब ये होता है यहां पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में पड़ा है मिरर के। नॉन सिमेट्री का मतलब ये है अगर मिरर M1 यहाँ है, M2 यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है। क्लियर है बच्चे? नॉन सिमेट्री का मतलब ये नॉन सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट। आपको नॉन सिमेट्रिक का केस आएगा ही नहीं, इसलिए आपने हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला ही याद रखना है n-1। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। थीटा 40 पर निकालना, ऑब्जेक्ट सिमेट्री की होगा तो n कितना हो जाएगा 360 अपॉन 40, कितना आ गया 9। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई 9 - 1 8 आंसर। बताओ क्लियर? यस सर। ये हमारा बच्चों नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। अब हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने प्लेन मिरर की बात आपसे कर ली है, अब मैं बात करूंगा आपसे स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाना, इसी के साथ का एक क्वेश्चन करके दिखा दो। दो मिरर अगर 90 पर हो, 120 पर हो तो इमेजेस कितनी बनेंगी? 1 मिनट करना। तो कितनी? तो 2 बनेंगी। ठीक, रब कर रहा हूं मैं इसको, फिर हम आगे करते हैं बच्चों। ये क्लियर कर रहा हूं मैं, 1 मिनट रुकना।
हाँ जी बच्चों, लिखो स्फेरिकल मिरर। राइट डाउन स्फेरिकल मिरर। बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होता है तुम्हें भी पता है, जैसे ये कंप्लीट मिरर है बच्चों। मिरर के अंदर जा तो इनर सरफेस पॉलिश्ड होगी, इनर सरफेस को पेंट किया होगा, आउटर से रिफ्लेक्शन होगी, या फिर आउटर को पेंट किया होगा, रिफ्लेक्शन कहां से होगी बच्चों? इनर से। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर वाला है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों इनर वाला है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अब अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर का कुछ हिस्सा काट दूं, लेट अस सपोज मैंने इसको काट दिया यहां से ऐसे, तो ये जो मेरा मिरर बन गया, ये वाला जो मेरा मिरर बना, इसी तरह यहां से मैंने काट दिया, ये वाला जो मेरा मिरर बना, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका इनर वाला सरफेस स्फीयर का हिस्सा और इसके अंदर ये वाला हिस्सा आउटर वाला क्या किया हुआ बच्चे? पेंट किया हुआ है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों ये होगा आउटर वाला, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? इनर वाला। इस मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों, बताओगे कोई? इस मिरर को कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ना, दिस इज कॉल्ड, सॉरी 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 सॉरी, ठीक 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 ठीक, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका इनर पार्ट आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसका इनर पार्ट क्या होता है बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग, कॉन्वेक्स आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका सेंटर तो ये होगा पूरे स्फीयर का, तो इसका सेंटर किधर होगा और इसका किधर होगा? बताएगा कोई? इसका सेंटर किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा? राइट। राइट की तरफ। वेरी गुड। वो आपको कैसे पता लगा? आपने इमेजिनरी इसको ड्रॉ कर लिया। इसका सेंटर किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा कॉनकेव का? लेफ्ट। लेफ्ट। वो आपको पता लग गया कुछ ऐसे। ये मेरा सेंटर हो गया बच्चों। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व थी, इस कर्व को मैंने इमेजिनरी स्फेरिकल पूरा सर्कल ड्रॉ कर लिया, और इसका जो सेंटर होगा उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो डीपेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। पोल होता है मिरर का डीपेस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लो बच्चों ये फटाफट, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूं बच्चों
ये मेरे पास मिरर है, रेज आती हैं, इससे टकराती हैं मिरर से और इस पॉइंट पर मिलती हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? फोकस। फोकस। वेरी गुड, इसको बोलते हैं बच्चे फोकस, एफ। अब पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये बताओ कोई, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एनी स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस? रेडियस। फोकल लेंथ। ओह वेरी गुड, हाँ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चों, फोकस तो क्या हो गया, क्लियर है, आपको पता लग गया फोकस क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर रेज मिलती हैं, जो अपीयर टू मीट होती हैं, उसको बोलते हैं फोकस। अब फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। यहां तक देख लो बच्चों, आपको क्लियर है इतना? यस बच्चों, यहां तक देखो, आपको क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुनो, Yes, sir. मेरी बात सुनो, मैं आपका आज केमिस्ट्री का लेक्चर भी थोड़ा बहुत आगे और लूंगा, कंटिन्यू करूंगा लेक्चर, क्योंकि केमिस्ट्री का आपका सिलेबस हो गया खत्म, है ना? जितना भी मैम ने करवाना था, आप 2-3 चैप्टर रह गए, वो आप पहले सारे चैप्टर्स की रिवीजन करो, जो आपका एग्जाम वाला सिलेबस है वो पूरा हो गया, ठीक है? मेरा फिजिक्स का रहता है, फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का जो मैंने कुछ पार्ट डालना है ना, मैं अब ओवरव्यू, अब मैं बिल्कुल बोर्ड वाले पे आऊंगा, बिल्कुल ये चीजें बता के मैं बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाऊंगा जो मैंने करवानी है आपको, ठीक है? बाकी थोड़ी बहुत जो डिटेल रह जाएगी वो टॉपिक की मैं आपके एग्जाम्स के बाद करवाऊंगा 15 सितंबर के बाद, ठीक है? मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा, अभी आपको और करवाऊंगा मैं थोड़ा बहुत, ये मैं आज ये स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी अगेन। समझ आया कि नहीं? ओके सर। अभी तो चल रही है क्लास, अभी बंद नहीं हुई, अभी 2-3 मिनट रहते हैं। हाँ जी बच्चों, अब रूल्स बात कर रहा हूं मैं। रूल्स जो हैं हमारे इसके लिए, अगर मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले कनकेव मिरर, ये बच्चों मेरा कनकेव मिरर है, ऐसे ये मेरा पोल है, आपको पता है, पोल और सेंटर में से जो पास होती है ना लाइन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आपको पता होगा। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रेज को डाल रहा हूं ऐसे, यानी जो ये रे किसके पैरेलल है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो मिरर से टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। दूसरा रूल अगली क्लास में, मैंने 4 रूल आप लोगों से सुनने, मैं फटाफट लिखवा रहा हूं, लास्ट 1 मिनट रह गया, आप नोट कर लो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अगर मैंने रे को पोल पे डाला तो पोल से ही उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने एंगल पर डालोगे उतने एंगल से ही वो टकरा के वापस आ जाएगी। ये दूसरा रूल है बच्चों। तीसरा रूल मेरा है, अगर आप किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हो और मिरर पर उसे इंसिडेंट करवाते हो तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। ये दूसरा, ये तीसरा और लास्ट वाला रूल, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म होने वाली है ये मीटिंग। और ये चारों रूल मैंने आपसे पूछने हैं। अगर रे फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल हैं बच्चों, लर्न कर लो, अगली क्लास में ये सुनेंगे हम, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। ओके बच्चों।